वेलकम टू माय चैनल द बर्निंग इश्यूज। आज का टॉपिक है टूल किट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं मुकेश कुमार आपको अपने YouTube चैनल द बर्निंग इश्यू में स्वागत करता हूं। बहुत बार हम मीडिया में देखते हैं कि किसी खास बात बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और जिस बात पे चर्चा हो रही है उसमें जो मेन इश्यूज होते हैं, जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में बहुत बार हमें पता नहीं होता है। इसकी वजह से ऐसा होता है कि हम उस न्यूज़ को, उस जो डिस्कशन हो रहा होता है उसमें अपने आप को लिंक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मेन बात जिस पर डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में ही हम नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, आजकल आपने नाम सुना होगा किसान आंदोलन, साथ साथ नाम सुना होगा दिशा रवि, ग्रेटा थनबर्ग, और इन सब के साथ एक जो बार बार शब्द का यूज़ होता है वो होता है टूल किट। ये कहा जा रहा है मीडिया में, ये हमेशा सुन रहे हैं कि दिशा रवि ने कोई टूल किट शेयर किया है ट्विटर पे, जो सोशल मीडिया, और उसमें ग्रेटा थनबर्ग का भी नाम आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो टूल किट है, इस टूल किट की वजह से भारत के एकता अखंडता को हार्म करने की कोशिश की जा रही है। भारत का इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिगाड़ने की साजिश चल रही है और उसके पीछे कुछ खालिस्तानी लोग का भी हाथ हो सकता है, ऐसा दिल्ली पुलिस का मानना। और इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने एक महिला, एक बच्ची हैं जिनका नाम है दिशा रवि, जो 21 वर्षीय हैं और भारत में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कार्यरत है। वातावरण को अच्छे करने के लिए उनका प्रयास चल रहा है। ग्रेटा थनबर्ग का बैकग्राउंड लगभग ऐसा ही है, बट वो ग्लोबल लेवल पे हैं, ग्लोबल लेवल पे उनका नाम है, और वो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के काम में लगी हुई हैं। इन सब के बीच में ये लोगों ने किसान आंदोलन के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए कुछ टूल किट शेयर किया, जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। तो बट हमें समझने की बात यह है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टूल किट। आखिर ये टूल किट किस बला के नाम है, एक क्या चीज़ है टूल किट। तो दोस्तों, जब सोशल मीडिया का उतना प्रभाव नहीं था, और प्रिंट मीडिया तब तो थे, बहुत पहले से चल रहा है प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया काफ़ी कम था, इंटरनेट के ज़माना नहीं था तब। और अभी भी जब हम कोई आंदोलन को प्रमोट करना चाहता है, आंदोलन का नेता या उसका कार्यकर्ता या उसका संचालक, उस केस में वो अपने आंदोलन के एक रूपरेखा निर्धारित करते हैं और उसे कहीं पे लिख लेते हैं। वो ब्रोशर हो सकता है, वो डायरी हो सकता है, वो नोट हो सकता है, या कोई दूसरा पब्लिकेशन हो सकता है। बाद में उस पब्लिकेशन को, उस नोट को, उस डायरी को, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कागजात है, जो सूचना है या जो डॉक्यूमेंट है, उन सबों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था प्रिंट करा करके। अब उसमें हो सकता है, उस नोट या डायरी में जो भी हो, उसमें हो सकता है कि आप कौन सा आंदोलन कहाँ पे करना है, उस आंदोलन में क्या क्या स्लोगन लगाने हैं, उसमें किस तरह के कपड़े पहन के जाने, क्या उसमें क्या काली पट्टियाँ बांधनी है, नहीं बांधनी है, किसके बारे में चर्चा करेंगे, हम किस तरह से डिसिप्लिन रहेंगे, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ प्रदर्शन करना है, किसके सामने प्रदर्शन करना है, कितना बोलना है, कौन बोलेगा, कहाँ पे बोलेगा, इन सब बातों की एक लेखा जोखा तैयार करते हैं। एक प्लानिंग रहती है। उस प्लानिंग को पहले तो इस प्रकार शेयर करते थे, लिख करके कागज़ पे लोगों को बांटते थे, जो समर्थक थे आंदोलन को, और आंदोलन को प्रमोट करते थे। बट आजकल जब सोशल मीडिया में इन सभी बातों को, जब हम अपने जिस आंदोलन को प्रमोट कर रहे हैं, जिस आंदोलन को बढ़ाना चाह रहे हैं, जिस आंदोलन के हम समर्थक हैं, उसके लिए जो हम ये सब इंफॉर्मेशन नोट करके, लिख करके ऑनलाइन सर्कुलेट करते हैं, चाहे तो वो ट्विटर पे हो सकता है, वो व्हाट्सएप पे हो सकता है, वो फेसबुक पे हो सकता है, तो उस जो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है, जो राइट लिखे गए हैं, उसको हम टूल किट कहते हैं। तो बस टूल किट का ये मतलब एक प्लान है, एक प्रोग्राम है, जो लिखित है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल साइट्स पे जिसे सर्कुलेट किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। वो पर्पस चाहे प्रमोशन ऑफ एनी आंदोलन हो, जैसे अभी केस में किसान आंदोलन को प्रमोट करने के लिए इस तरह का टूल किट का यूज़ किया जा रहा है। और ये आरोप लगा है और ये कहा जा रहा है, और ऐसा वस्तुतः है भी, कि दिशा रवि ने इस तरह के टूल किट, वो टूल किट जो कोई खालिस्तान समर्थक ने बनाया था,
जिसमें दिशा रवि ने उस टूल किट को और ग्रेटा थनबर्ग ने भी उसे सर्कुलेट किया है। और ये माना गया है कि यह पुलिस के द्वारा कही जा रही है कि यह देश विरोधी है, देश को तोड़ने की साजिश है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम करने की साजिश है। तो दोस्तों मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप ये बात समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टूल किट। हम अपने अगले वीडियो में आएंगे कि दिशा रवि कौन है या ग्रेटा थनबर्ग कौन है और इस टूल किट की आगे की कहानी क्या है। तब तक नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।